दिल्ली की तिहाड़ जेल इस वक्त जबरदस्त सुर्खियों में है। पहली वजह है तिहाड़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बंद होना और दूसरी वजह बेहद सनसनीखेज है। कल तिहाड़ जेल में एक मर्डर हो गया। कैदियों के बीच ऐसी मारामारी हुई कि देखते ही देखते पूरा मामला खूनी संग्राम में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। बहरहाल इस खूनी खेल की वजह क्या थी और किन कैदियों के बीच ये विवाद हुआ, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी का मर्डर हुआ है। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। एक कैदी ने दूसरे कैदी की जान ले ली। तिहाड़ जेल में ही सीएम अरविंद केजरीवाल बंद हैं। ये जो घटना हुई है तिहाड़ जेल नंबर 3 में हुई है, जबकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर 2 में है। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में मर्डर, कैदियों में जेल के अंदर बवाल, केजरीवाल की सुरक्षा पर सवाल। दोपहर 12:30। ठीक यही वो वक्त था जब तिहाड़ जेल में ऐसी खबर आई जिसके बाद हड़कंप मच गया। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में कैदियों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बात हिंसक झड़प तक पहुंच गई और इस झड़प में एक सजायाफ्ता कैदी की हत्या कर दी गई। मृतक कैदी जेल में सेवादार का काम कर रहा था। दिल्ली की तिहाड़ जेल में शुक्रवार करीबन 12:30 बजे दोपहर के वक्त जेल के अंदर बंद दीपक नाम के शख्स को उसी के साथ बंद दूसरे कैदी ने एक धारदार चीज से मारा, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। आपको मैं बता दूं, इस पूरे इंसिडेंट के बाद तुरंत ही जेल का स्टाफ जो है वहां पहुंचता है और दोनों को हटाया जाता है। उसके बाद दीपक को वहां से अस्पताल लेकर जाया जाता है, जिसके बाद अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में फिलहाल अब जो पुलिस है वो इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि एक दूसरे के खिलाफ क्या ऐसी बात हुई थी दोनों के बीच के एक कैदी ने दूसरे कैदी को इतनी बुरी तरह से मार दिया। मृतक कैदी का नाम था दीपक, उम्र 29 साल, जो हत्या के केस में सजा काट रहा था। बताया जा रहा है कि अब्दुल बशीर नाम के कैदी ने दीपक पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। अब्दुल बशीर भी हत्या के केस में सजा काट रहा था और वो अफगानिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। इस वारदात के बाद जेल में कैदियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में जेल नंबर 2 में बंद है। हालांकि कैदी के मर्डर के बाद जेल प्रशासन अलर्ट हो गया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में शुक्रवार दोपहर करीबन 12:30 बजे जेल नंबर 3 में बंद एक कैदी ने अपने ही साथ बंद दूसरे कैदी पर धारदार चीज से हमला किया, जिसमें दीपक नाम के शख्स की मौत हो गई है। और आपको बता दूं कि जब तक जेल स्टाफ वहां तक पहुंचा, उन दोनों को हटाया और दीपक को अस्पताल पहुंचाया, तब तक अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दूं ये वही तिहाड़ जेल है जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बंद हैं। अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में बंद हैं और ये जो हादसा हुआ, ये जो घटना हुई है, ये जेल नंबर 3 की है। तो यहाँ पर सोचिए, जब ये हादसा हुआ उसके बाद से फिलहाल जो सिक्योरिटी है, फिलहाल जो यहाँ पर स्टाफ है, वो सब अलर्ट है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। लाजमी है कि इस वारदात के बाद केजरीवाल की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि जेल में केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही सवाल उठाती रही है। आपको मालूम है जेल के अंदर हत्या भी हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या हो चुकी है। तो जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते। भाई ऐसी ही कोई घटना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी, कौन जवाब देगा? हमें उनके लाइफ को लेकर एक खतरा लग रहा है। क्या कोई साजिश चल रही है? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है? आर्टिकल 21 एवरी प्रिजनर हैज द राइट। उनकी लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो खतरे में नहीं डाली जा सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी आक्रामक मोड में है।
चुनावी समर में तिहाड़ जेल में कैदी की हत्या पर केजरीवाल की पार्टी फिर संग्राम का नया सुर छेड़ सकती है। तो इस घटना के बाद सनसनी भी और कई सवाल भी उठ खड़े हुए। अब आपको बताते हैं कि तिहाड़ की किस जेल में ये कांड हुआ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किस जेल में बंद है। आपको हम पूरी तस्वीर समझा देते हैं। तो तिहाड़ में खूनी खेल हुआ है, उसके बाद एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जेल नंबर 2 में सीएम केजरीवाल बंद हैं और जेल नंबर 3 में कैदी का मर्डर हुआ है। तो ये पहला तथ्य सामने आ रहा है। हालांकि जिस जेल में अरविंद केजरीवाल है वहां पर एक घटना नहीं हुई है। जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल है, जेल नंबर 3 में घटना हुई। वहीं देखिए तिहाड़ में जो मर्डर हुआ, जो मृतक है दीपक सोनी, 29 साल इसकी उम्र थी। पता ये शकरपुर दिल्ली का रहने वाला था। इस पर जो मामले दर्ज थे वो डकैती हत्या के केस में सजायाफ्ता था। पश्चिम बिहार में डकैती की हत्या की वारदात इसने की थी। जो आरोपी है, जिस पर हत्या का आरोप है, उसकी उम्र 44 साल है। पता ये अफगानिस्तान का रहने वाला है। हत्या की कोशिश के केस में सजायाफ्ता है और दिल्ली के लाजपत नगर में हत्या की कोशिश इसने की थी। तो ये आरोपी और जो पीड़ित है यानी कि जो मृतक है उसकी हम तस्वीर आपको बता रहे हैं। जेल नंबर 3 में ये लड़ाई हुई, ये झगड़ा हुआ और इस हद तक पहुंचा कि जो दीपक था उसकी हत्या कर दी गई। जेल नंबर 3 में हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, तिहाड़ जेल सुर्खियों में रहता है, इतना हाईटेक जेल माना जाता है, सुरक्षित जेल माना जाता है, फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई कि एक कैदी दूसरी कैदी की हत्या कर देता है? सवाल तो निश्चित तौर से उठेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सवाल अपने आप में बहुत बड़ा ये सवाल है और एशिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली, सबसे बड़ी माने जाने वाली ये तिहाड़ जेल है, जिसमें दीपक नाम का जो कैदी था उसकी अब्दुल बशीर नाम के कैदी ने जो है हत्या कर दिया। और जो हथियार था वो आपको बताना चाहूँगा कि वो हथियार जो था वो अब्दुल बशीर ने एक बर्तन से बनाया था। और सुबह जो जानकारी हमें मिल रही है, सुबह खाने को लेकर के दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। 12:30 बजे के करीब दोनों अपने बैरक में चले गए थे। दोनों एक ही बैरक में मौजूद थे। उसी वक्त दोनों के बीच एक बार फिर से विवाद हुआ और अब्दुल बशीर ने उस धारदार हथियार से दीपक के ऊपर हमला कर दिया और दीपक को घायल कर दिया। इसके बाद जैसे ही इस मामले की जानकारी प्रशासन को मिली, तिहाड़ प्रशासन वहां पर पहुंचा, QRT टीम वहां पर पहुंची, दीपक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने वहां पर दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ये जांच की जा रही है कि आखिरकार अब्दुल बशीर ने कैसे वो हथियार बनाया, इसके अलावा क्या और भी लोग उसके साथ बिल्कुल। शामिल लेकिन थे। मनोज, एक सवाल और भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर अब थ्रेट हो गया है? ये सवाल है क्योंकि आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की सियासत में अब नया तूफान आने वाला है। वजह है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी घमासान तय है। लोकसभा चुनाव में अभी तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो आरक्षण, हिंदू मुसलमान और सनातन के अपमान को लेकर जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव इस जंग में देश की सेना को भी लेकर आए। ऐसे में सवाल है कि सेना पर हिंदू मुसलमान आखिर क्यों हो रहा है? लोकसभा चुनाव की जंग में जुबानी तल्खी बढ़ रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब सियासत में भूचाल आना तय है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में NDA और इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग भीषण स्तर पर है। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? मुद्दों की भरमार है। इंडिया गठबंधन चुनावी समर में इन मुद्दों पर घेर रहा है। खतरे में लोकतंत्र, संविधान बचाने की लड़ाई, चुनाव खत्म कर देंगे, महंगाई, बेरोजगारी। उधर NDA तुष्टीकरण से लेकर परिवारवाद तक कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को घेर रहा है। संपत्ति छीन लेंगे, मंगलसूत्र नहीं बचेगा, मुसलमानों को सब दे देंगे, परिवारवाद, सनातन का अपमान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसी मुद्दे को हवा दे रहे थे। निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बोलते बोलते सेना तक पहुंच गए। मोदी जी 8-10 बार आगे बिहार सुन लो हो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे? कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातन
सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग है। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। चुनावी रण में हिंदू मुसलमान की जंग में बीजेपी पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों तक तो ठीक था, लेकिन इसमें तेजस्वी यादव सेना को बीच में कहां से ले आए? अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर घमासान तय है। आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में तूफान आने वाला है। सवाल उठने वाले हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। सेना को पॉलिटिक्स से बाहर रखिए, बहुत ही ज्यादा क्लीन और ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात कि ऑफिसर मैस, चाहे ऑफिसर मैस आर्मी का हो, नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, वहां पे दो बातें तो हम बिल्कुल बाहर रखते हैं, हम अंदर डिस्कस करते ही नहीं है। वो है पॉलिटिक्स और रिलीजन, क्योंकि फौज में केवल एक ही मजहब, एक ही रिलीजन होता है, वो होता है देश पहले आता है। ठीक है ना? इससे पहले कि तेजस्वी यादव के बयान पर संग्राम छिड़े, उससे पहले रिटायर्ड डिफेंस अधिकारियों ने आपत्ति जताई। फौज के अंदर प्रत्येक यूनिट में मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होती है, चर्च भी होती है, गुरुद्वारा भी होता है। फौज का एक आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PM हैरिस है और बीते हुए कल में भी फौज के अंदर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी कि एयर चीफ मार्शल इदरिस हसन भी रह चुके हैं। यानी ये समझ लेना चाहिए कि फौज हिंदू मुसलमान से ऊपर है, केवल योग्यता, ताकत और शौर्य के ऊपर काम करती है। भारतीय सशस्त्र बल ये धर्मनिरपेक्ष और अराजनीतिक संस्थान है। इन तीनों अंगों में ना धर्म, ना जात पात, ना राज्य किसी भी सैनिक की तरक्की में, और वो है उसकी काबिलियत। भारतीय सशस्त्र बलों को राजनीति से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना भारत के ब्रह्मास्त्र हैं। सेना से रिटायर अधिकारियों ने नसीहत दी है कि सेना को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी सहन नहीं की जाएगी। भारत की फौज को भी राजनीतिक या धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। ये गौरतलब बात है कि आज़ादी के बाद से ही भारत की फौज हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष रही है और भारत की फौज में चाहे वो जवान हो या अफसर हों, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, सब ने मिलजुल कर देश सेवा का प्रण लिया हुआ है। लोकसभा चुनाव में 2 चरण का मतदान हो चुका है और अब तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज है। एक दिन यानी कल तीसरे दौर का प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का ये बयान बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि अब इस चुनावी जंग में इस बयान पर सियासत किस करवट बैठती है। क्या बोला, क्या देंगे? कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर पर जाएंगे। 5 मई को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। यहां पर वो प्रभु राम के दर्शन और पूजन करेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे अयोध्या में रोड शो भी करेंगे। अयोध्या धाम चुनाव में फिर गूंजेगा प्रभु राम का नाम। 5 मई के दिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। पीएम के इस दौरे को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव के बीच राम मंदिर को लेकर बड़ा संदेश देने की तैयारी है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका ये पहला रोड शो है। 5 मई को पहले पीएम मोदी प्रभु राम के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद शाम को 5 बजे अयोध्या में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर का होगा।
इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी पूरे देश को राम राज्य का संदेश देंगे। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। फैजाबाद से बीजेपी ने लल्लू सिंह को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। 5 मई को प्रधानमंत्री मोदी लल्लू सिंह के ही पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या से एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे को बड़ा बनाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर परचम लहराने के लिए बीजेपी पहले ही एक्शन मोड में है और अपने नामांकन से पहले प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा कई मायनों में खास है। 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले 13 मई को वाराणसी में रोड शो करेंगे। वाराणसी लोकसभा सीट पर अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। लिहाजा वाराणसी में भी पीएम के रोड शो और नामांकन की तैयारियां तेज हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए प्रचार युद्ध तेज हो गया है। आज भी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रैलियों के जरिए जन समर्थन जुटाएंगे। बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। झारखंड और बिहार में आज पीएम की जनसभाएं हैं। वहीं शाम के वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। तो आज 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और चलिए अब बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है चुनाव प्रचार का। झारखंड, यूपी और बिहार में आज प्रधानमंत्री रहेंगे। झारखंड के पलामू में सुबह 11 बजे रैली होगी और यहां पर 13 मई को वोटिंग है। इसके बाद झारखंड के लोहरदगा में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। दोपहर 12:45 पर यह रैली होगी। 13 मई को यहां पर भी मतदान है। उसके बाद प्रधानमंत्री झारखंड से बिहार पहुंचेंगे। बिहार के दरभंगा में दोपहर 3:30 बजे जनसभा, यहां पर भी 13 मई को वोटिंग है। और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर शाम 6:15 बजे एक बड़ा रोड शो वो करेंगे। तो आज 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं कल की। तो अयोध्या में रहेंगे कल शाम 5 बजे, बड़ा रोड शो है। प्रधानमंत्री कल अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां पर रोड शो करेंगे, जिसकी तैयारियां बीजेपी कर रही है। तो चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर से राम नाम गूंजेगा और यहां पर जो पूरी जो तस्वीर बन रही है, प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे जारी